हेलो एवरीवन। हम बात करते 13 जून 2026 को जो DECE 3 का पेपर हुआ था उसकी। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा में खेल गीत और प्ले गिफ्ट के उपयोग का श्रेय किसे दिया जाता है? आंसर होगा फ्रोबेल। मोंटेसरी शिक्षा की एक प्रमुख विशेषता है शैक्षणिक सामग्री और उपकरण। फोर्थ, निम्नलिखित में से कौन सी गांधी जी द्वारा प्रकाशित पुस्तक है? आंसर होगा फोर्थ, शिक्षा समस्या। नेक्स्ट, गांधी जी की पूर्व बुनियादी शिक्षा किस आयु वर्ग के बच्चों पर केंद्रित है? तो आंसर होगा सेकंड, 2.5 वर्ष से 7 वर्ष तक। नेक्स्ट है, ICDS कार्यक्रम में चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर किसको रिपोर्ट करता है? आंसर होगा सेकंड, जिला कार्यालय अधिकारी DPO को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकलांग बच्चे के संदर्भ में पुनर्वास शब्द की सबसे उचित परिभाषा है? आंसर फोर्थ, बच्चे को उसके परिवेश के अनुसार ढालना तथा परिवेश में परिवर्तन करना। नेक्स्ट है, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 का मुख्य उद्देश्य है? सेकंड, पुनर्वास पेशेवरों के प्रशिक्षण को विनियमित करना। नेक्स्ट है, जब किसी बच्चे में विकलांगता का पता चलता है तो माता पिता की पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? तो आंसर होगा थर्ड, वे यह स्वीकार नहीं करते कि बच्चे में कोई समस्या है। नेक्स्ट, ICDS कार्यक्रम में एक सुपरवाइजर लगभग कितनी आंगनबाड़ियों का निरीक्षण करता है? तो आंसर होगा थर्ड, 15 से 20 आंगनबाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माता पिता का अपने विकलांग बच्चे को समाज में छिपाने का मुख्य कारण है? उन्हें समाज द्वारा उपहास किए जाने का डर होता है। नेक्स्ट है 11 नंबर, माता पिता को विकलांग बच्चे को आवश्यकता से अधिक सुरक्षा देने से बचना चाहिए क्योंकि? आंसर होगा फोर्थ, बच्चा कौशल विकसित नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है, मोबाइल क्रेच के अंदर में बच्चे के ठहरने की औसत अवधि है 3 महीनों से कम। नेक्स्ट है, भारत निम्नलिखित में से कौन सा ECC केंद्र की दैनिक गतिविधियों में स्वास्थ्य, पोषण और खेल आधारित सीखने के अनुभव का एकीकरण करता है? आंसर होगा सेकंड, सर्वांगीण विकास में सहायक एवं समग्र ढांचा। नेक्स्ट है, समन्वित बाल विकास सेवा कार्यक्रम के तहत प्रदान की जाने वाली सेवाओं में क्या शामिल नहीं है? ICDS में पूरक पोषण है, प्री स्कूल शिक्षा है, टीकाकरण भी है, मिड डे मील नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मोबाइल क्रेज के बालवाड़ी अनुभाग में बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को कैसे बढ़ावा दिया जाता है? तो आंसर होगा प्री स्कूल सामग्री, गीत, कहानियां, मुक्त खेल के माध्यम से। नेक्स्ट है, ECC कार्यक्रम को NCERT से संपर्क करना चाहिए ताकि वे प्राप्त कर सके? आंसर होगा बच्चे के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री। नेक्स्ट है, सोनू स्कूल में शांत रहता है, किसी से बात नहीं करता लेकिन घर पर बात करता है और खेलता है, यह किस प्रकार की कठिनाई का संकेत है? तो आंसर होगा फोर्थ, सामाजिक समायोजन में कठिनाई। नेक्स्ट है, जो बच्चा किसी भी उपयोगी ध्वनि को बिल्कुल नहीं सुन सकता उसे आवश्यक होती है? तो उसे अन्य संचार के साधनों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, पाठ्य सामग्री के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सामान्य कार्य प्रणाली के लिए आवश्यक नहीं है? तो आंसर होगा सृजनात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे बच्चे जिन्हें सरल निर्देशों या रोजमर्रा की अवधारणाओं को समझने में कठिनाई होती है उनमें किस बात की सबसे अधिक संभावना होती है? तो आंसर होगा औसत से कम बौद्धिक क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक रूप से वंचित परिवारों के बच्चे विशेष बच्चे माने जाते हैं क्योंकि इनमें से अधिकांश बच्चे परिवार की आय में सहायता करने के लिए स्कूल जाने के बजाय काम करते हैं। सेकंड, नेक्स्ट है, बौद्धिक विकलांगता से हमेशा जुड़ा हुआ लक्षण है? बच्चा विकास के सभी क्षेत्रों में निर्धारित मानदंडों को देरी से प्राप्त करता है। फोर्थ, नेक्स्ट है, मानसिक आयु शब्द का अर्थ है बच्चे की उम्र की तुलना में उसकी मानसिक क्षमता। थर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा डाउन सिंड्रोम का कारण है? गर्भधारण के समय कोशिका विभाजन या गुणन की प्रक्रिया में त्रुटि या विकार। थर्ड, बच्चों में होने वाले दौरे को क्या कहा जाता है? मिर्गी या एपिलेप्सी। फोर्थ, नेक्स्ट है, एक शिक्षिका प्रमस्तिष्क घात वाले बच्चों की सहायता कैसे कर सकती है? तो केंद्र में चल रही शाला पूर्व शिक्षा संबंधी गतिविधियों में इस तरह बदलाव करके कि बच्चे भाग ले सके। फर्स्ट, नेक्स्ट, वह व्यक्ति जो क्रियात्मक समन्वय सुधारने में सहयोग करता है कहलाता है भौतिक चिकित्सक या फिजियोथेरेपिस्ट। नेक्स्ट, गर्भवती माता में कौन सा संक्रमण होने पर बच्चे में मस्तिष्क क्षति हो सकती है? तो फोर्थ, जर्मन रूबेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे को दौरा पड़ने पर उसके जबड़ों के बीच रुमाल रखने का कारण है उसकी जीभ को कटने से बचाना। थर्ड, दंपतियों को वंशानुगत चिकित्सा समस्याओं के बारे में परामर्श देना कहलाता है सेकंड, अनुवांशिक परामर्श। नेक्स्ट है, 70 डेसिबल श्रवण हानि वाले बच्चे की श्रेणी में आते हैं गंभीर हानि। थर्ड में कौन सा संचार माध्यम तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करता है? तो अंतर्व्यक्तिक
अंतर्व्यक्तिगत संचार। फोर्थ, नेक्स्ट है समुदाय को मौखिक पुनर्जलीकरण घोल की तैयारी समझाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो सेकंड, मौखिक विवरण और प्रदर्शन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रवण बाधित बच्चे को प्रारंभिक श्रवण संबंधी प्रशिक्षण न प्रदान करने से होने वाली एक बड़ी हानि है। तो सेकंड, बच्चा केवल औष्ठ पठन और संकेतों पर निर्भर रहने और ध्वनि को नजरअंदाज करने की आदत विकसित कर लेगा। नेक्स्ट है संचार में प्रतिक्रिया के बारे में कौन सा कथन सही है? तो थर्ड, यह खामोशियों और गलतफहमियों की पहचान करने में मदद करता है। नेक्स्ट है जानकारी आधारित संदेशों का मुख्य उद्देश्य होता है ज्ञान या तथ्य देना। नेक्स्ट है संचार प्रक्रिया में व्याख्यान की विधि सबसे अधिक उपयोगी है। तो थर्ड, बहुत अधिक जानकारी जल्दी प्रदान करने में। नेक्स्ट है संचार प्रक्रिया में सामूहिक विचार विमर्श किस उद्देश्य के लिए सबसे उपयोगी है? तो आंसर होगा थर्ड, समुदाय को प्रभावित कर रही किसी सार्वजनिक समस्या को हल करने के लिए। नेक्स्ट है संचार प्रक्रिया में भूमिका भिन्न विशेष रूप से तब उपयोगी है जब फोर्थ, लोग किसी मुद्दे पर सीधे बात करने में हिचकिचाते हैं। नेक्स्ट है संचार प्रक्रिया में कहानी सुनाने का उपयोग किया जा सकता है। तो थर्ड, चिंतन को प्रोत्साहित करने या दृष्टिकोण बदलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यवाही की सक्षम बनाने के लिए बैठकों का उद्देश्य होना चाहिए समूह की सहमति प्राप्त करना। सेकंड। नेक्स्ट 42, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत संचार की कार्यनीति नहीं है? तो अभियान। फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। लोग अक्सर बदलाव का विरोध करते हैं क्योंकि सेकंड, उन्हें बदलाव के सामाजिक और आर्थिक परिणामों का डर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे से माता पिता की संचार कार्यनीति प्रभावी है क्योंकि फोर्थ, बच्चे परिवार के रवैये और व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। 45, केस अध्ययन विशेष रूप से उपयोगी होती है? आंसर होगा उदाहरण दिखाने की आवश्यकता हो। 46, संगठनात्मक संरचना से तात्पर्य है? तो आंसर होगा कर्मचारियों को समूहबद्ध करने का विशिष्ट तरीका और अधिकार का प्रत्यायोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अधिनियम जिसके अंतर्गत एक स्वैच्छिक संगठन को क्रेच सेवाओं के लिए सरकारी सहायता प्राप्त करने हेतु पंजीकृत होना आवश्यक है? तो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रबंधन में नियंत्रण प्रक्रिया को तैयार करने का पहला चरण है मानदंडों की स्थापना करना। नेक्स्ट है एक ICDS परियोजना में होते हैं 100 आंगनबाड़ी। नेक्स्ट, एक जब विकलांग बच्चा अन्य बच्चों से भिन्न व्यवहार करता है तो और उसके माता पिता इसके लिए कोई अन्य कारण बताते हैं तो इस प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? खंडन। नेक्स्ट, बौद्धिक विकलांगता वाले बच्चे में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? तो फर्स्ट, बच्चे का खेल कल्पनाशील होता है, ये नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है इसमें प्रतिक्रिया की सबसे कम संभावना होती है। तो फर्स्ट, सम्मेलन में दिए जा रहे व्याख्यान में प्रतिक्रिया की सबसे कम संभावना होती है। नेक्स्ट है जब बच्चा किसी भी विषय की क्रमवार जानकारी श्रोताओं को देना चाहती है तो उसके लिए सबसे उपयुक्त संचार सहायक सामग्री फ्लिप चार्ट। नेक्स्ट, किंडरगार्टन की संस्थापक फ्रोबेल। नेक्स्ट है कौन सा टैगोर की शिक्षा पद्धति का हिस्सा नहीं है? प्ले, गिफ्ट एवं सॉन्ग्स। नेक्स्ट, अभिभावकों का कौन सा व्यवहार यह दर्शाता है कि उन्हें अपने विकलांग बच्चे को स्वीकार नहीं किया है? 56 क्वेश्चन की बात करते हैं कि अभिभावकों का कौन सा व्यवहार यह दर्शाता है कि उन्होंने अपने विकलांग बच्चे को स्वीकार नहीं किया है? तो आंसर होगा वे बच्चे को कठिन परिस्थितियों का सामना नहीं करने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब माता पिता को बच्चे में कोई रुचि नहीं होती है तो शिक्षिका के प्रति उसका व्यवहार प्राय कैसा होता है? असहयोगी और प्रतिकूल व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मोंटेसरी पद्धति की एक आलोचना है। तो मोंटेसरी उपकरण महंगे होते हैं। बच्चों के लिए पहली चित्र पुस्तक किसने विकसित की? कोमेनियस ने। नेक्स्ट है ICDS कार्यक्रम का विकास किसके कार्य से प्रेरित हुआ? मोदक के। चारागाह स्कूल का विचार किसने शुरू किया? मोदक ने। मोंटेसरी सामग्री का भारतीयकरण किसने किया? मोदक ने। किस शिक्षण दार्शनिक ने छोटे बच्चे को आध्यात्मिक एवं धर्मनिरपेक्ष कहानियां सुनाने पर जोर दिया? टैगोर ने। नेक्स्ट है कि बच्चे बार बार क्रोधावेश तब दिखाते हैं जब माता पिता बच्चे के क्रोधावेश करने पर उसकी बात मान लेते हैं। सेकंड। नेक्स्ट, 5 वर्ष की उम्र के बाद असहज मूत्रता बिस्तर गीला करना तो व्यवहार संबंधी कठिनाई है। फर्स्ट। नेक्स्ट, जो बच्चे बिना किसी कारण दूसरों को चुटकी काटने का प्रतिकूल व्यवहार दिखाते हैं उन्हें आवश्यकता होती है तो शिक्षिका की सहायता की। नेक्स्ट है जब माता पिता बच्चे को उसके आक्रामक व्यवहार के लिए शारीरिक दंड देते हैं तो इससे आक्रामकता को स्वीकार्य व्यवहार समझने लगता है। सेकंड सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान बच्चे का कुछ चीजें चोरी करना किस रूप में समझा जाता है? तो इस उम्र में उसके विवेक के पूरी तरह विकसित न हो पाने के रूप में।
नेक्स्ट, जब विनिर्वर्तित व्यवहार दिखाने वाले बच्चे की शांत और अच्छा कहकर प्रशंसा की जाती है तो इससे उसका विनिर्वर्तित व्यवहार और मजबूत हो जाता है। सेकंड, कानूनी रूप से नेत्रहीन व्यक्ति वह है जिसकी दृष्टि तीक्ष्णता होती है 20/200 या उससे कम 72 आंख में चश्मे के साथ। नेक्स्ट, जो बच्चा देख नहीं सकता उसमें किस क्षेत्र में देरी हो सकती है? घुटनों के बल चलने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशी कंकाली विकलांगता का उदाहरण है? ग्रंथित पैर या क्लब फुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल क्रेज की लोकदूत नाट्य मंडली का कार्य है समुदाय को बच्चे के स्वास्थ्य और स्वस्थता के बारे में जानकारी देना। नेक्स्ट, बधिर बच्चे सही उम्र में बबलाना प्रारंभ करते हैं और धीरे धीरे बबलाना कम होता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो बच्चों के लिए स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा प्रदान करके कार्यक्रमों का समर्थन करता है तो वह है यूनिसेफ। भारत आईसीडीएस कार्यक्रम के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करता है तो NIPCCD राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में विशेष शिक्षा की एक विशेषता है? व्यक्तिगत शिक्षण। सामुदायिक आधारित पुनर्स्थापन या पुनर्वास की अवधारणा किसने विकसित की? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। नेक्स्ट है, देश में विकलांगता की दर कम करने की पहली रणनीति क्या है? तो अपंगता कम करना। नेक्स्ट है, एक परिवार द्वारा विभिन्न खाद्य पदार्थों पर किए गए व्यय को प्रतिशत में दिखाने के लिए सबसे अच्छी सहायक सामग्री होती है तो आंसर होगा पाई चार्ट। नेक्स्ट, किसी वास्तविक वस्तु के एक हिस्से की आंतरिक संरचना को दिखाने के लिए सबसे उपयुक्त सहायक सामग्री है तो नेक्स्ट होगा अनुप्रस्थाकार मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधन प्रक्रिया में योजनाओं की प्रगति की जांच करना और किसी भी विचलन को सुधारना किस प्रक्रिया को दर्शाता है? तो आंसर होगा नियंत्रण करना। निम्नलिखित में से ECC के क्या लाभ है? तो ACD स्कूल उपस्थिति में सुधार, स्कूल के लिए बेहतर तैयारी, गरीबी के चक्कर को तोड़ना। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक माता पिता की अपने बच्चे की विकलांगता के प्रति भावना और प्रतिक्रिया को प्रभावित करते हैं? तो आंसर होगा ABC बच्चे की विकलांगता की गंभीरता, पड़ोसियों और मित्रों का रवैया और माता पिता की आर्थिक स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। जब विकलांग बच्चे के माता पिता क्रोधित हो वे एक शिक्षिका को क्या प्रतिक्रिया देती है? तो आंसर होगा A और B। माता पिता के क्रोध को व्यक्तिगत रूप से न लेना और माता पिता से तर्क करना और उन्हें स्थिति समझाने में मदद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से व्यवहार यह संकेत देते हैं कि विकलांग बच्चे के माता पिता को पेशेवर परामर्शदाता की आवश्यकता है? तो आंसर होगा A व B। लंबे समय तक चलने वाला गंभीर अवसाद, नींद न आना या डरावने सपने आना। नेक्स्ट है, विकलांग बच्चे में अक्सर आत्मसम्मान कम होता है क्योंकि? आंसर होगा B और C। वे भेदभाव का अनुभव करते हैं, लोग उनका उपहास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथन और कारण वाले कि कौन सा कथन सही है? तो 88 शारीरिक क्षति भारत में बच्चों में विकलांगता का मुख्य कारण है। अधिकांश मामलों में शारीरिक विकलांगता बौद्धिक विकलांगता का कारण नहीं बनती है तो आंसर दोनों सही है। थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताराबाई मोदक ने उच्च आयु वर्ग के बच्चों के साथ काम किया। सेकंड कथन, ताराबाई मोदक ने शाला पूर्व शिक्षा प्रदान करने के लिए उच्च लागत वाली खेल सामग्री का उपयोग किया तो दोनों ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस बच्चे को दौरे पड़ते हो उसमें हमेशा बौद्धिक विकलांगता होती है। और नेक्स्ट, दौरे संक्रामक होते हैं, दोनों ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो सेरेब्रल पाल्सी के अधिकांश मामले रोके जा सकते हैं और अस्पताल में प्रसव करवाने से सेरेब्रल पाल्सी की घटनाएं कम की जा सकती है तो दोनों सही है। थर्ड नंबर। तो नेक्स्ट है, समुदाय की भागीदारी से प्रारंभिक बाल्यावस्था कार्यक्रम की पहुंच और स्थिरता बढ़ती है। नेक्स्ट, जब स्थानीय लोग कार्यक्रम में शामिल होते हैं तो वे जिम्मेदारी साझा करते हैं और सेवाओं की निगरानी प्रभावी ढंग से करते हैं तो आंसर होगा A व B दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक क्षति हमेशा अपंगता का कारण बनती है। अपंग व्यक्ति जीवन के सभी कार्य क्षेत्रों में असक्षम होता है तो दोनों ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संचार सहायक सामग्री बनाने में प्राप्तकर्ता को शामिल करें। वास्तविक वस्तुओं का उपयोग संचार साधनों के रूप में नहीं करना चाहिए तो केवल A सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर बच्चे का अधिकार है कि उसे अपनी संपूर्ण क्षमता तक बढ़ने के अवसर मिले। ECC सेवाएं माताओं को कार्यबल में शामिल करने के लिए स्वतंत्र करती है तो दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्तिष्क की क्षति व्यवहार संबंधी कठिनाइयों का कारण नहीं है। जिन बच्चों में व्यवहार संबंधी कठिनाइयां होती है उन्हें हमेशा चिकित्सकीय उपचार की आवश्यकता होती है तो दोनों ही गलत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे को डांटना कि उसने बिस्तर और कपड़े गीले कर दिए हैं असंयत मूत्रता बिस्तर गीला करने को नियंत्रित करने में मदद करता है। बच्चे को शौचालय ले जाना भले ही वह न जाना चाहे असंयत मूत्रता को नियंत्रित करने में सहायक हो सकता है, तो केवल बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दृष्टि दोष वाले बच्चे को बाहर नहीं ले जाना चाहिए क्योंकि वे गिर सकते हैं। दृष्टि दोष वाले बच्चे को घुटनों के बल चलने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए भले ही वे न देख सके कि वे कहाँ जा रहे हैं, तो केवल बी सही है। नेक्स्ट है कि भूमिका अभिनय रोल प्ले में अत्यधिक लचीलापन होता है। भूमिका अभिनय का कोई पूर्व निर्धारित अंतर नहीं होता है, तो ए व बी दोनों सही है। ईसीसी सेवाएं उपलब्ध करवाने से बच्चे में आगे चलकर नशे की लत लगने की संभावना बढ़ती है, तो ईसीसी उपलब्ध कराने से बड़े बच्चों की स्कूल उपस्थिति बढ़ती है, तो केवल बी सही है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।